मऊगंज जिले में साइबर ठगी के मामले में 5 जनवरी को रेशमा पांडे ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। 6 जनवरी को परिजनों द्वारा पुलिस में की गई शिकायत। पुलिस ने मर कायम कर विवेचना उपरांत साइबर ठगी के आरोपियों को राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ से गिरफ्तारी के बाद मृतक महिला शिक्षक रेशमा पांडे की साथी युवती आंचल तिवारी से पुलिस ने की पूछताछ तो नया खुलासा सामने आया, जिसमें साइबर फ्रॉड को पैसे भेजने के नाम पर आंचल तिवारी ने भी महिला शिक्षक रेशमा पांडे के साथ धोखाधड़ी कर पुराने ट्रांजैक्शन को एडिटिंग कर फर्जी तरीके से 5500 रुपए भेजने का स्क्रीनशॉट महिला को दे दिया। इतना ही नहीं, महिला शिक्षिका से बिक्री के लिए लेकर गई सोने के लॉकेट को खुद अपने घर रख लिया और महिला शिक्षक रेशमा को धोखा दिया। आंचल तिवारी ने महिला को सही रास्ता न बताकर आपदा में अवसर का लाभ उठाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंचल तिवारी से पूछताछ की तो हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी युवती आंचल तिवारी को गिरफ्तार कर रेशमा पांडे का लॉकेट भी आंचल तिवारी के घर से बरामद कर लिया है। बुधवार को आंचल तिवारी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पूछताछ में युवती ने अहम खुलासे किए हैं। मऊगंज के गुरेटा में रहने वाली शिक्षिका रेशमा पांडे को बदमाशों ने पुराने सिक्के बेचने के बदले 1,75,00,000 रुपए देने का झांसा दिया था। महिला शिक्षिका ने उसकी बातों में आकर 22,000 रुपए जमा किए। जब महिला ने पैसा देने के लिए मना कर दिया तो आरोपियों द्वारा जेल भेजने की धमकी दी गई, जिससे वह डर गई और जहर खाकर सुसाइड कर लिया। साइबर फ्रॉड की शिकार शिक्षिका रेशमा पांडे की आत्महत्या के मामले में साइबर फ्रॉड से जुड़े आरोपियों को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो वहीं सहयोगी युवती आंचल तिवारी पुलिस ने पूछताछ की तो युवती ने उगला राज हुआ नया खुलासा। पूछताछ में आंचल तिवारी ने बताया कि मैं न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल मऊगंज में प्राइवेट टीचर की नौकरी करती हूँ। मेरे गांव की रेशमा पांडे पति विनायक प्रसाद पांडे उम्र 45 निवासी गुरहेटा वार्ड क्रमांक 12 थाना मऊगंज जिला मऊगंज को अच्छी तरह से जानती हूँ। रेशमा पांडे अतिथि शिक्षक थी। मैं रेशमा की बेटी नारायणी उर्फ महक एवं बच्चे शिवेश उर्फ कहना को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे रेशमा से मेरी जान पहचान ज्यादा बढ़ गई। अब साल भर से ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिए, लेकिन मेरी भाभी रेशमा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, जिससे अक्सर फोन पर मेरी बात होती रहती थी। रेशमा के घर में मेरा अक्सर आना जाना रहता था। भाभी रेशमा के कहने पर मैंने दिनांक 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को भाभी के द्वारा भेजे गए स्कैनर पर पैसे मैंने अपने दोस्त अरविंद सिंह परिहार उर्फ छोटू सिंह से भिजवाए थे। आंचल तिवारी ने बताया कि मैंने भाभी को बताया था कि भाभी ये फ्रॉड नंबर है। 5 जनवरी को फिर भाभी के पास फोन आया जिसमें पैसे डालने की बात की गई, लेकिन भाभी के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने गले का लॉकेट मुझे बिक्री करवाने को कहा। तो मैंने उसकी कीमत 11,000 रुपए बताई। तो भाभी ने कहा कि 5500 रुपए अज्ञात व्यक्ति के स्कैनर पर पैसा डाल देना। भाभी ने वह स्कैनर भी मुझे उपलब्ध कराया। तो मैंने उसी दिन के एक ट्रांजैक्शन पर एडिटिंग करके भाभी को 5500 रुपए अज्ञात फ्रॉडर को भेजे जाने का फर्जी स्क्रीनशॉट भेज दिया और भाभी से बता दिया कि भाभी आपके द्वारा बताए गए स्कैनर पर 5500 रुपए भेज दिया एवं शेष 5500 रुपए भाभी के कहने पर उनके बच्चे शिवेश उर्फ खाना को दे दिया और फर्जी स्कैनर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया और साइबर ठगों के फोन आते गए। तब भाभी ने जहर खा लिया। भाभी की सुसाइड की जानकारी लगती रेशमा भाभी के मोबाइल से फर्जी 5500 रुपए का स्क्रीनशॉट उनके जहर खा लेने के बाद उनके घर में जाकर बच्ची नारायणी के सामने डिलीट कर दिया था और अपने घर चले गए। रात में जानकारी लगी कि भाभी की मौत हो गई। 14 जनवरी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के सामने आंचल तिवारी ने सारी सच्चाई बयां की। तब पुलिस ने रेशमा के लॉकेट को आंचल तिवारी लॉकेट अपने घर में छिपा कर रखी थी। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और आरोपी महिला को बुधवार को जेल भेज दिया। इसमें एक महिला की मौत हुई, इसमें नया मोड़ आया है कि एक व्यक्ति ही आरोपी बनाई गई है। इसका रोल क्या था ये पूछा? हाँ, ये जो 5 तारीख को रेशमा पांडे जी के द्वारा जहर खा के आत्महत्या जो की गई थी, उस पे उसी मामले में एक अभी हमने एक युवती है आंचल तिवारी, इनको भी गिरफ्तार किया है। इनकी भूमिका ये थी कि जब साइबर फ्रॉड से संबंधित जो ठग थे, उनके द्वारा जब उस महिला को बार-बार फ़ोन करके परेशान किया जा रहा था और 5500 रुपए की मांग जब 5 तारीख को की जा रही थी कि 5500 रुपए और डालो, तो उसने अपना एक सोने का एक लॉकेट था जो कि अपनी सहेली आंचल को दिया था और उसने ये कहा था कि इसको तुम या तो अपने पास रख करके या गिरवी रख के किसी भी तरह से हमको 5500 रुपए की व्यवस्था करके और ये जो QR कोड हम दे रहे हैं इसमें डाल देना। तो उस महिला ने उस लड़की ने उस पैसे को उसके अकाउंट में ना डाल करके
और एक फेक उसका वो रसीद बनाई कि मैंने ये पैसा डाल दिया है, और वो रसीद उस रेशमा पांडे को उन्होंने भेज दी और कहा कि आप उनको भेज दो कि ये पैसा डाला जा चुका है। जब वो बार-बार उस रसीद को उनको भेज रही थी तो वो कह रहे थे ये फेक है और आपने पैसा नहीं डाला, इसलिए पुलिस अब आपको पकड़ेगी और हम आपको पकड़वाएंगे पुलिस से। तो इस तरह से वो एक तो उनसे तो परेशान थी सही, ठगों से तो, लेकिन ये पैसा नहीं डालने से वो इधर से भी निराश हो गई और घबरा करके, जहाँ तक है वो परेशान होकर के दोनों तरफ से उसने आत्महत्या कर ली। ये अभी तक के विवेचना में आया है। जब वो युवती को गिरफ्तार कर हाँ लिया हाँ, युवती को उसके खिलाफ हमारे पास में सबूत हैं और उसके आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया है।